हेडिंग लगाओ एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण, एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण। देखो अब रासायनिक गुण की बात सीखें। किसकी? रासायनिक गुण की बात सीखें। देखो एल्डिहाइड हमारे पास है, एल्डिहाइड क्या है बेटे? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO। और कीटोन का क्या होता है? C जयदोत है, यहां R लगा दो और इधर लगा दो, ये हो गया कीटोन, ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक, अब समझो यहाँ कभी गड़बड़ हो ही नहीं रासायनिक विक्रियाओं में। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज क्या है बताओ? कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल समूह बोला जाता है। इसको क्या नाम है? कार्बोनिल समूह। अब इनके बारे में एक सीख लियो। इन दोनों में से, दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण सीख रहे हैं। इन दोनों में से विद्युत ऋणात्मकता किनकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षण, संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, यही होता है बेटे। यहां क्या करेगा? जब ये खींचेगा, जो एक सिग्मा है एक पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, यहां क्या हो जाएगा? जब ये ना चाहते हुए भी क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इस पर आ जाएगा आंशिक रूप से प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्थिति देखो, ओए जितना अच्छे समझोगे आगे समस्या नहीं आएगी। स्थिति यहां है कि ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन धनी। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन धनी हो गया ये। और ये बंदा जो है ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाते हैं, कमी, ऋणी थोड़ी हो जाएगा। ये धनी थोड़ी है। बात नहीं समझे? आज नहीं समझे मित्रा भाई? प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई, तभी तो प्लस आता है। धनायन कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ऋणायन किस पर आता है? तो यहां इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई। इलेक्ट्रॉन धनी का मतलब ये नहीं, यहां इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता, अधिकता है। यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किनके पास? क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। यहां क्या हुआ? इस पर प्लस आवेश कब आया होगा? जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। यहां हो जाती है इलेक्ट्रॉन की कमी और यहां इलेक्ट्रॉन की हो जाती है वृद्धि। क्या हो जाती है? समझ भाई बात? तो इसलिए ये क्या होता है? ये ध्रुवीय हो जाता है। क्या हो जाता है? और ध्रुवीय हो जाने के कारण एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक, बात समझे? ध्रुवीय हो जाने के कारण ये बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। क्रियाशील हो जाएंगे तो क्या होता है? जब कोई क्रियाशील हो जाने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देते हैं, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया। क्या देते हैं? नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो नाभिक रागी क्या होता है? जो नाभिक से प्रेम करता है। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन। क्या पाए जाएंगे? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन को प्रेम करने वाला तो आएगा, हैं? बता चुके हम।
तो नाभिक रागी को क्या बताया जाता है? न्यूक्लियोफिलिक बताया था हमने। नाभिक रागी, नाभिक रागी जब इस पर आक्रमण करेगा, किस पर आक्रमण करेगा? कार्बन पर करेगा। किस पर करेगा भाई? नाभिक रागी माने माइनस। कौन? माइनस किससे प्रेम करता है? प्लस से, है ना। अगर आक्रमण करवाना है तो अपने आप को क्या बनाना है? प्लस बनाना, पॉजिटिव बनाना है। ठीक, तो यहां जब नाभिक रागी आक्रमण करेगा तो कार्बन की बात यह है, कार्बन मर जाएगा, सड़ जाएगा, कट जाएगा, लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब देखना, तो ये तुरंत ही बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहां हो जाएगा, और ये बन जाएगा निगेटिव। क्या बन जाएगा? निगेटिव तो है ये। अब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ये निगेटिव है। ये जब कोई नाभिक रागी इस पर आक्रमण करेगा तो ये क्या कर जाएगा? ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। बताया था हमने अनुनाद में, तो ये अनुनाद दिखाएगा। अनुनाद दिखाने में ये आ जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा। और यहां से आ करके अगली स्टेप देखते हैं हम लोग। देखो, सी वैसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। यहां कौन आया? नाभिक रागी आया, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया। यहां क्या आया? इस पर क्या आ जाएगा? बात समझ में आई? कहानी क्लियर है बिल्कुल? ये तो बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा ना, एक बॉन्ड और लग जाएगा ना, एक बॉन्ड ये रहेगा, ऐसे समझो, ये तो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। यहां क्या आएगा? नाभिक रागी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? और देखो, क्लियर कहानी। तो जो नाभिक रागी आएगा वो आक्रमण करेगा तो बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट, और इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस की तरफ कौन आएगा? प्लस वाला, है ना। और माइनस वाला किधर जाएगा? प्लस की ओर। तो कार्बोनिल समूह में प्लस कौन है? कार्बन। और माइनस कौन है? ऑक्सीजन है। तो जो नाभिक रागी आएगा वो कहां जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ। किसके साथ? है ना। और जो माइनस पार्ट उसका बचेगा वो किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से। किससे? तो देख लो एक बार और, यहां से बॉन्ड टूटा, ये फ्री हुआ, हुआ फ्री, ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, हो गया। यहां देखो, यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। कौन आ जाएगा? और यहां ऑक्सीजन माइनस से। कहानी बिल्कुल हाथ से हलवा है, हैं? बिल्कुल। अब देखो यहां क्या होगा? अगर यहां HCN ने मान लो आक्रमण करो, कितने? HCN है, जहां में नाभिक रागी है, माने नाभिक रागी ये है, ये नहीं। हाँ, इस पर क्या रहता है? प्लस, इस पर क्या रहता है? माइनस। नाभिक रागी कौन है? CN है। देखो ये देखो, ऐसे बॉन्ड फैलाए पर जैसे इंतजार कर रहेगा हो ना। यहां कौन आएगा? ये बॉन्ड फ्री है, ये बॉन्ड फ्री है, यहां कौन आएगा? CN आ जाएगा। कहानी खत्म, चार्ज खत्म। जब जुड़ी गया है तो चार्ज गायब। यहां क्या है? माइनस, माइनस है। और यहां से कौन भटक रहा है? जाने लात मारे भगाए दो हाइड्रोजन को कि हम तो नाभिक से प्रेम करें कि तुमसे करें। हाइड्रोजन बेचारे भटकन लगे, घूम घाम के फिर से आइए। कहां जुड़ गया है? कहां जुड़ गया है? ऑक्सीजन से जुड़ गया है। अब जा संरचना जो बनी है, आप NCERT किताब में पूछी जाते, पीछे वाले देखियो एक्सरसाइज में, इसका नाम आ जाएगा साइनोहाइड्रिन। क्या नाम आ जाएगा? साइनो, इसको बोला जा, इस संरचना को बोला था साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। क्या? अब दुनिया कोई आई है नाभिक रागी, अब आराम से जोड़ लियो।
तो योगात्मक यौगिक बनता है। क्या बनता है? माने जुड़ गया है ना। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बोनिल समूह का कार्बन परमाणु होता है इलेक्ट्रॉन न्यून और ऑक्सीजन परमाणु हो जाता है इलेक्ट्रॉन धनी। इसलिए जब कोई नाभिक रागी आक्रमण करता है तो वो सीधा कार्बन पर अटैक करता है। किस पर? अगर कोई इलेक्ट्रॉन रागी आएगा तो वो कहां आक्रमण करेगा? ऑक्सीजन पर। तो एल्डिहाइड और कीटोन इसी गुण के कारण कहीं इलेक्ट्रॉन न्यून है और कहीं इलेक्ट्रॉन धनी है, कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये बहुत सारी अभिक्रिया देने में सक्षम हो जाते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कार्बोनिल समूह के कारण बहुत अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। देखो दोनों में क्वालिटी क्या है? दोनों में कार्बोनिल समूह है। दोनों में कार्बोनिल समूह होने के कारण दोनों लोग एक जैसी अभिक्रिया देते हैं। दोनों लोग, बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो दोनों लोग एक जैसी देते हैं। अब वहां क्या है? केवल H परमाणु है। क्या है? और यहां क्या है? दो एल्किल समूह है। यहां एक एल्किल समूह है, यहां दो एल्किल समूह है। इसलिए इसके कारण ये भिन्न अभिक्रियाएं भी देते हैं। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि ये नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं? अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका कार्बोनिल समूह ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन धनी होता है और आपका कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। तो नाभिक रागी आसानी से उस पर आक्रमण करके उस पर जुड़ जाता है। तो नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं ये बहुत जल्दी से दे देते हैं। कार्बोनिल समूह होने के कारण ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन समान अभिक्रियाएं भी देते हैं, है ना। और एल्किल समूह की कारण, एल्किल समूह की संख्या के कारण ये आपस में भिन्न अभिक्रियाएं भी देते हैं। तो हम लोग पहले सीखेंगे नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया। कौन सीखेंगे? नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया सीखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन रागी सीखेंगे। ठीक, इसके रासायनिक गुण ऐसे चलेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कैसे होते हैं? बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और क्रियाशील होने के कारण ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं